सबसे पहले बरसात के मौसम में जो भी कच्चा खाना हम बाहर से खाते हैं, जैसे किसी ने गोलगप्पे खा लिए, किसी ने कच्ची सब्ज़ी का, जैसे कोई बर्गर है, जैसे कोई जिसमें कच्ची सब्ज़ी या कच्चा पानी जैसे यूज़ करते हैं, उनसे ज़्यादा ये जो डायरिया और हेपेटाइटिस ए और ई का इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है। 30 से 40 साल पहले हमारा जो खाना पीना होता था घर से होता था, दही, छाछ, लस्सी। बाहर के जंक फूड को खाने से एक तो मोटापा बढ़ता है, मोमोज है, चाउमीन है और नूडल्स हैं, उनको अवॉइड करें। पसीना आना, छाती में दर्द और पेन राइट साइड पे बाजू में जाए, इसका मतलब ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं। तो एक डॉक्टर साहब से मिल के ही उसका इलाज करें, ना कि खुद करें। सबसे पहले जैसे जो पीलिया है, जैसे हेपेटाइटिस और ई हमारे खाने पीने से फैल जाता है। जैसे हम अनहाइजीनिक जो खाना आजकल बरसात के मौसम में बाहर जो यूज़ करते हैं, उस वजह से हेपेटाइटिस ए और ई ज़्यादा फैलता है। और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। आज मेट्रो बस की टीम आई हुई है मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर। मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड एंडोस्कोपी यूनिट के अंदर हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज धर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है मेट्रो बस में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मौसम चल रहा है बरसात का, बरसाती सीजन है। आप अपने बारे में बताएंगे, आपने कहाँ तक मेडिकल शिक्षा ली है, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है और किन किन बीमारियों को आप देखते हैं आप? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज दर एज अ सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मेट्रो हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैं पेट, लीवर और आंतों से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं, पिछले 12 साल से इनका इलाज करते आ रहा हूँ। और आजकल बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है और इससे बरसात से तो चलो गर्मी से हमें राहत मिल जाती है, लेकिन इससे पेट और लीवर की समस्याएं ज़्यादा बन जाती हैं। बरसात के सीजन में देखा जाए कि डायरिया है, पीलिया, इस तरह की बीमारियां कुछ ज़्यादा फैलती हैं, तो किस टाइप के पेशेंट आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं इस समय? सबसे पहले जो बरसात का मौसम स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले तो फिर लोगों में क्या होता है कि आज का जो हमारा जो खाने पीने का जो अंदाज़ है वो चेंज हो गया है। पहले हम मेरा क्वेश्चन था किस टाइप के पेशेंट आ रहे हैं? इस टाइम पे हमारे पास सबसे ज़्यादा लूज मोशन और फूड पॉइजनिंग के पेशेंट और हेपेटाइटिस, जिसको हम पीलिया कहते हैं, पीलिया से ग्रसित लोग ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं हमारे पास। हेपेटाइटिस भी आने वाला है वैसे? हेपेटाइटिस ए और ई सबसे ज़्यादा इस टाइम पे आ रहा है हमारे पास। तो क्या सिम्टम्स हैं जिसमें पता चलता है कि इनको पीलिया है या डायरिया है? किससे ज़्यादा लोग जिसमें सिम्टम्स नजर आने चाहिए जो लोग आए डॉक्टर के पास दिखाने? सबसे पहले जैसे जो पीलिया है, जैसे हेपेटाइटिस और ई हमारे खाने पीने से फैल जाता है। जैसे हम अनहाइजीनिक जो खाना आजकल बरसात के मौसम में बाहर जो यूज़ करते हैं, उस वजह से हेपेटाइटिस ए और ई ज़्यादा फैलता है। तो इसके लक्षण सबसे पहले पेशेंट में आंखों में पीलापन आना, हल्का बुखार और खाने की जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है, भूख ख़त्म हो जाती है, पेशाब का पीला आना और हल्का सा दर्द पेशेंट के राइट साइड पे, जहाँ पेशेंट का लीवर होता है। पीलिया के लक्षण है, ये पीलिया के लक्षण है जी। तो जो खान पान की आप बता रहे हो, कौन सा ऐसा खान पान है जो आदमी को नहीं करना चाहिए जिससे इस प्रकार की बीमारियां ना आए? सबसे पहले बरसात के मौसम में जो भी कच्चा खाना हम बाहर से खाते हैं, जैसे किसी ने गोलगप्पे खा लिए, किसी ने कच्ची सब्जी का, जैसे कोई बर्गर है, जैसे कोई जिसमें कच्ची सब्जी या कच्चा पानी जैसे यूज़ करते हैं, उनसे ज़्यादा ये जो डायरिया और हेपेटाइटिस ए और ई का इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है। आप जो यूनिट है, आप एंडोस्कोपी भी होती है, एंडोस्कोपी में किस प्रकार की बीमारियों का आप इलाज करते हैं और किस प्रकार के पेशेंट को? सबसे ज़्यादा हमारे पास इस टाइम पे एक गैस्ट्राइटिस, जैसे गैस की प्रॉब्लम पेशेंट्स में ज़्यादा पाई गई है, उसके लिए हम पेशेंट्स में एंडोस्कोपी करते हैं। तो गैस तो एक पार्ट है एक बीमारी का, जैसे लोगों में होता है। इसके अलावा पेशेंट को लीवर की बीमारी जैसे होती है, किसी को खून की उल्टी होती है, किसी को ब्लीडिंग मोशन, जैसे जो मोशन पास करते हैं उसमें ब्लीडिंग होती है, उसके लिए हम कोलोनोस्कोपी करते हैं। और किसी के पीलिया स्टोन होते हैं गॉल ब्लैडर में, उसके लिए हम ERCP करते हैं। तो हमारे पास मेट्रो हॉस्पिटल में हर तरीके की एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ERCP, हर तरीका प्रोसीजर, सारी फैसिलिटीज़ है। जंक फूड को लेकर क्या कहेंगे? आजकल जो यंग जनरेशन में जंक फूड को लेकर ज़्यादा क्रेज है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरा यंग जनरेशन से एक ही कहना है कि हमारे टाइम पे जब हम ऑलमोस्ट 30 से 40 साल पहले हमारा जो खाना पीना होता था घर से होता था, दही, छाछ, लस्सी, रोटी, सब्जी, नॉर्मल खाना होता। लेकिन आजकल जो यंग जनरेशन है, हम देखते हैं सैटरडे संडे डे बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं खाने के लिए, और बाहर का जो हमारा खाना है ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स है,
जिसमें बर्गर्स होते हैं, चिकन होते हैं, नॉनवेज होता है, ऑयली फूड्स होता है, फैटी फूड्स होता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक तो गैस्ट्राइटिस तो होता है, उसके अलावा हमारे पे एक कॉमन बीमारी जो आ गई है जिसको हम फैटी लीवर की बीमारी, फैटी लीवर बहुत ज़्यादा फैलता है, बहुत फैटी लीवर। बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाहर के जंक फूड को खाने से एक तो मोटापा बढ़ता है, और हमारा जो काम करने का स्टाइल है आजकल देखा गया है कि बैठे बैठे सारा हमको बेड पे ही चाहिए। तो इस वजह से एक तो खान पीन हमारा फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो गई है, जिसकी वजह से फैटी लीवर की जो बीमारी है, जो आज आने वाले 30 सालों में सबसे नंबर 1 पे पाई जाएगी। फैटी लीवर के क्या सिम्टम्स हैं तो आदमी को, और क्या उसके बचाव के उपाय हैं? सबसे पहले फैटी लीवर का मैं एक बात बताऊंगा कि कोई सिम्टम नहीं है। कम से कम 70% लोगों में देखा गया है कि वो बिना लक्षण के होते हैं। वो अपना अल्ट्रासाउंड किसी और बीमारी के लिए कराते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि फैटी लीवर है आपको। लेकिन देखा गया है 10 से 15% पेशेंट्स में हल्का सा बारीपन उनके राइट साइड पे जहाँ पे लीवर है उनका बारीपन, थोड़ा भूख में कमी, और लेटर ऑन कुछ सालों बाद थोड़ा सा आंखों में पीलापन भी आने लग जाता है। तो इस प्रकार के कितने पेशेंट आपके पास यहाँ पर आपके इसमें हॉस्पिटल में आ रहे हैं? आजकल मैं यही बात बोलने वाला था कि कम से कम अगर हमारी ओपीडी को लिया जाए, कम से कम 15 से 25% पेशेंट्स हमारे फैटी लीवर से ग्रसित हैं हाल फिलहाल में। इसके अलावा और किस प्रकार की? इसके अलावा फैटी लीवर के अलावा गैस्ट्राइटिस, जो गैस की बीमारी जो कॉमन है। दूसरा लोग कई बार जैसे गैस होती है, लोग सोचते हैं उसको अटैक आ गया, इस तरह का भी इफेक्ट रहता है। गैस्ट्राइटिस और हार्ट अटैक में के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, एक प्रकार से थोड़ा सेम है, बट एक बार मुझे लगता है अगर किसी मरीज को कोई गैस की जब भी प्रॉब्लम हो, अचानक से छाती में दर्द होना या पसीना आना, या उसके जो पेन है उसके बाजू में जाए, वो भी राइट साइड में, तो उसको एक डॉक्टर साहब से सलाह लेनी चाहिए, ना कि उसको गैस का समझ के उसका इलाज कोई गैस की गोली खा के करना चाहिए। क्योंकि इसका मतलब है अगर पसीना आना, छाती में दर्द और पेन राइट साइड पे बाजू में जाए, इसका मतलब ये हार्ट अटैक के लक्षण है। तो एक डॉक्टर साहब से मिल के ही उसका इलाज करें, ना कि खुद करें। लोग तुरंत रिलीफ लेने के लिए अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लेते हैं, बहुत से लोग अरेड़ा वगैरह की गोलियां वगैरह खाते हैं कि गैस का दर्द है, गैस खत्म हो जाएगी, और वो रूटीन में उनकी आदत पड़ जाती है। उससे कुछ नुकसान भी होते हैं। यस, कोई भी, मैं क्या कहूँगा कि कोई भी अपने इलाज ना करे। जब भी कोई गैस की कोई भी समस्या हो, एक बेटर डॉक्टर से आप मिलें, उनकी सलाह लें, उसके बाद ही मेडिसिन लें। वो कब तक खानी है, कितनी खानी है, डोज क्या है, तो वो पूछ के लें। अपने इलाज के लिए खुद डॉक्टर ना बना, खुद ना। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि आदमी को, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और आदमी सामने वाला डॉक्टर बन जाता है, ये ले लियो, ये ले लेना, ये ले लेना, जनरली देखा जाता है। यस, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो खुद ही मेडिसिन ले रहे होते हैं, किसी एक केमिस्ट से पूछ लिया, कहीं से पूछ लिया। इसकी वजह से क्या होता है, जब भी हम मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन बिना लेते हैं, केमिस्ट की सलाह भी ले लेते हैं, केमिस्ट की सलाह ले लेते हैं, और ये सारी दवाइयां हमारे पेट में एक क्या कहते हैं, एडवर्स साइड इफेक्ट बन जाती है, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस, पेट में अल्सर बनना, लीवर, क्योंकि ये सारी ड्रग्स हमारी लीवर में मेटाबोलाइज हो जाती है और लीवर को इफेक्ट कर देती है। तो यानी हमारा पेट भी ग्रसित हो गया, हमारा लीवर भी ग्रसित हो गया, तो अल्टीमेटली पेशेंट को फायदे के बदले नुकसान ज्यादा झेलना पड़ता है। तो अंत में डॉक्टर साहब, आप एज ए डॉक्टर लोगों से क्या अपील करेंगे खान पान को लेकर, बीमारियों की रोकथाम? लास्ट में मैं लोगों से यही कहूँगा कि बरसात का मौसम है, इस टाइम पे हाइजीनिक खाना, हेल्दी खाना कोशिश करें घर पे ही खाने की, और फैटी फूड्स को अवॉइड करने की कोशिश करें। फैटी फूड्स में कौन कौन से आइटम आ जाते हैं? फैटी फूड्स में सबसे पहले हमारे कोल्ड ड्रिंक्स आएंगी, हमारे बर्गर्स आते हैं, जो जंक फूड्स जिनको जंक फूड्स कहा जाता है, जिनमें खासतौर पर मोमो का बड़ा क्रेज है। मोमोज है, चाउमीन है, एंड और नूडल्स है, उनको अवॉइड करें। तो पोटैटो चिल्ली भी होता है एक आइटम, वो भी अवॉइड करना चाहिए। थैंक डॉक्टर साहब। तो देखा, ये तो हमें डॉक्टर धीरज धर, जिन्होंने बताया था कि किस प्रकार की बीमारियों के मरीज आजकल यहाँ पर ओपीडी में ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो डायरिया के हों, पीलिया के हों, या हेपेटाइटिस ई वगैरह के, और गैस्ट्रोस्कोपी जो एंडोस्कोपी जो करते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर मेट्रो हॉस्पिटल में तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और लास्ट में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला था कि खान पान पे अपने हाइजेनिक खाना खाएं, और जो जंक फूड है उससे कम से कम दूर रहें। तो इसी प्रकार की तमाम खबरों को देखिए, आप हमारे मेट्रो प्लस को लाइक करें, फॉलो करें, और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी हेल्थ को लेकर जो डॉक्टर साहब ने सलाह दी है उस पर लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। धन्यवाद।